हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संध्या है और मैं अपनी लाइफ रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सोचा कि शेयर भी करती चलूँ। तो क्यूटू का आ रहा है बर्थडे और उसके बर्थडे के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है। वो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मैंने उसके बर्थडे के लिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। ज़्यादातर मेरी शॉपिंग ऑनलाइन होती है। तो मैंने कुछ सामान मंगाया है। फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ क्या मंगाया है। और हमने उसका वेन्यू फाइनलाइज कर दिया है। कल मैं गई थी वेन्यू वगैरह देखने के लिए। इस बार हम उसका जो बर्थडे है वो कहीं बाहर सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। तो वेन्यू फाइनलाइज हो गया है और जो गेस्ट आ रहे हैं मोस्टली उसके फ्रेंड्स ही आ रहे हैं। फैमिली में थोड़ा मुश्किल होगा, देखते हैं कौन कौन आ पाता है। इनवाइट तो हम सभी को करने वाले हैं, तो वो भी हो गया है। उसके अलावा उसकी बर्थडे आउटफिट हो गई है। उसको बहुत ज़्यादा ऐसे कोई गाउन वगैरह नहीं पहनना पसंद है, तो सिंपल सा आउटफिट उसके लिए मैंने अरेंज किया है। तो वो सब तैयारी चल रही है और आगे आगे मैं ब्लॉग में बताऊंगी कि हम क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो चलो फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। मुझे खुद भी नहीं पता है कि इनके अंदर क्या है। मतलब मैंने ऑर्डर तो किया था बट खोल अभी फर्स्ट टाइम रही हूँ। मैंने कुछ थोड़े रिटर्न गिफ्ट्स मंगाए हैं बच्चों के लिए और कुछ पैकिंग वगैरह के लिए, डेकोरेशन वगैरह के लिए मंगाया है। ओके, इसके अंदर एक नोटबुक है जो मैंने उसके लिए मंगाई है। ये उसके लिए पूरा सरप्राइज़ होने वाला है। तो उसको जर्नलिंग का बहुत शौक है, तो मैंने उसके लिए एक नोटबुक मंगाई है। उसके बाद हम खोलते हैं ये वाला। ओके, तो इसके अंदर एक पेन होल्डर है जो कि मैंने उसके लिए मंगाया है और उसके लिए सरप्राइज़ है। तो ये है एक पेन होल्डर जो कि डॉक्टर कोट है, लेकिन आई डोंट नो वो तो अपनी लाइफ में आगे जाके क्या बनेगी। बट हाँ, आई जस्ट होप कि ठीक है, डॉक्टर बन जाए तो अच्छा है। बट ये मैंने उसके लिए मंगाया, मुझे बहुत क्यूट सा लगा था, अच्छा सा लगा था, तो ये मैंने उसके लिए ले लिया। उसकी स्टडी टेबल पे रखने के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। इसमें तो बनी की सॉक्स हैं। बनी के लिए यार इतनी सॉक्स मंगाई है ना मैंने, मतलब एक सॉक्स मिलती है, दूसरा उसका पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने फिर से उसके लिए सॉक्स मंगा लिए खूब सारी। तो ये सही है, मतलब अच्छी है। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया उसके लिए ये। गाइस मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि क्यूटू अंदर ही अपनी स्टडी कर रही है, क्योंकि अभी स्कूल्स की छुट्टियाँ हो गई हैं और बनी भी सोया हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यूटू बिजी है तो मैं ये शूट कर लेती हूँ। ये मैंने उसके लिए मंगाई है डूडल बुक। डूडलिंग करते हैं इसमें, तो इसमें ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है, बहुत सही है। और इसमें वो कलरिंग कर सकती है। उसे डूडल आर्ट और ये सब क्राफ्ट वाली चीज़ें बहुत पसंद है, कलरिंग और ये सब। तो आई जस्ट होप उसको ये पसंद आए। ओके, ये एक मैंने बैग मंगाया है और ये जस्ट कुछ भी स्टफ कैरी कर सकते हो। टिफिन बॉक्स है, तो वो काफ़ी टाइम से उसको चाहिए था। ये देखो गाइस, ये सारे की चेन्स हैं। तो उसको नहीं पता है कि मैंने क्या रिटर्न गिफ्ट प्लान किया है। तो मैंने जो रिटर्न गिफ्ट प्लान किया है, जो भी लोग आएंगे उनके लिए मैंने प्लान किया है, एक हम पाउच देंगे, स्टेशनरी पाउच जैसा होता है, और उसके ऊपर हम ये वाला की चेन लगाने वाले हैं। तो ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे से आए हैं। आई डोंट नो आपको दिख पा रहे हैं या नहीं, बट सही है, ये बहुत क्यूट है। उसके बाद वाह यार, ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये लोअर है अभी ना ऐसे विंटर्स में पहनने के लिए। तो ये तो खैर गिफ्ट नहीं है, तो जस्ट मैंने ऐसे ही मंगा लिया क्योंकि चाहिए था। इसमें दो है, तो एक मैं रख सकती हूँ, एक क्यूटू ले लेगी, पिंक वाला मेरी को लेगी। बट आजकल उसको पिंक बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो छोटी थी उसका पिंक फेवरेट होता था, बट आजकल उसको ब्लैक ज़्यादा पसंद है। तो कोई नहीं, पिंक हम पहन सकते हैं। तो ये भी बहुत क्यूट सा है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। सो हमारे घर का जो सबसे छोटा बेबी है ना, ये जो बेबी है ना, ये दिखता है ये। तो ये देख रही है और हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं खा रही हूँ थोड़े से राजमा जो कि कल के बचे हुए हैं, और राजमा तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके बाद है थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़े से चावल, एक रोटी और थोड़ी सी दाल एंड विद दही। और ये मेरा बैग पड़ा है क्योंकि अभी हम बाहर से आए हैं और इतनी तेज़ भूख लग रही है, तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगी। और तो घर की हालत बहुत अच्छी नहीं हो रखी है क्योंकि कल वही वीकेंड था, और वीकेंड में तो हमारे घर की हालत ऐसी रहती है ना, जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई, बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना पड़ेगा, जैसे कोई जानवर रहते हैं। तो फिर मंडे तो मेरा पूरा साफ़ सफाई में ही जाता है। तो अभी बन्नी सो रहा है, तो फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ, उसका थोड़ा बहुत हम साफ़ सफाई करेंगे। एंड सी क्या चल रहा है। ये तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे घर का जो सबसे समझदार और सबसे इम्पोर्टेंट मेल ऑफ द फैमिली है, मतलब द मैन ऑफ द फैमिली, वो डिसाइड कर रहा है कि कौन
सा हमें फाइनल करना है और क्या क्या मेन्यू रहेगा। एंड ये आदमी है जो सब कुछ फाइनल करने वाला है, क्या मेन्यू होगा, कहाँ पे हम फाइनल करने वाले हैं क्यूटू की बर्थडे पार्टी। हो गया सर जी डिसाइड कर लिया आपने कौन सा फाइनल करना है? हमारे घर के सारे बड़े फैसले यही लेता है कि हम कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, वहाँ पे हम क्या क्या कितने टाइम तक सेलिब्रेट कर सकते हैं, और घर के पास कहीं जाना अफोर्ड कर सकते हैं, घर से दूर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो सारे डिसीजन जो मेजर हमारी फैमिली के होते हैं वो ये आदमी लेता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी भी देखो ये बहुत ही बिज़ी है, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देख रहा है, मेन्यू को कंपेयर कर रहा है और फाइनली ये डिसाइड करेगा कि कौन से वाले में हम पार्टी करने वाले हैं। तो हमने फाइनल कर लिया है, हमने ये वाला फाइनल किया है और मैंने बुक कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट डिसाइड करना है केक। गिरा दिया आपने सारे पेपर्स नीचे? अच्छा, इसकी वजह से उड़ गए। ओके, ये बता रहे मैंने हीटर के सामने रखे थे और यहाँ से वो नीचे उड़ गए हैं। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, मम्मा भी उठा देगी। ओके, हाय गाइस कर दो। नहीं करना? अच्छा, बन्नी का ना यहाँ पे ये टेडी है और इसका बन्नी बहुत अच्छे से बेस्ट यूज़ करता है। कैसे करता है बन्नी? इसको यूज़ कैसे करते हो आप? इससे नोज़ी क्लीन करते हो? कैसे करते हो नोज़ी क्लीन करना? बताओ ना, नोज़ी क्लीन कैसे करते हो इससे? कर दो प्लीज़, एक बार कर दो। नहीं अभी नहीं करेगा, आजकल बन्नी भी थोड़ा सा कैमरा शाय होने लग गया है तो इसको पकड़ के ऐसे नोज़ी क्लीन कर लेता है ये। अब इसको कोल्ड हो रखा है तो थोड़ी सी रनी नोज़ हो रखी है, तो सही आइडिया निकाला इसने कि अपने टैडू से ही क्लीन कर लो, है ना? टैडू से क्लीन कर लेता है बन्नी को गोदी आना है। क्यों, क्या मजा आता है गोदी में? गोदी में मजा क्यों आता है? गोदी में इसको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे बन्नी जी को गोदी और पसंद है। और आज अभी जब से इसको थोड़ा सा कोल्ड वोल्ड हो रखा है तब से तो ये कुछ ज़्यादा ही चिपकू हो चुका है। जब देखो बस मम्मा की गोदी। और कल रात तो हमारे लिए इतनी टफ थी ना भाई, पूरी रात ये रोता रहा है, ना ये सोया, ना मैं सोई, ना इसके पापा सोए। वीपी भी बेचारे पूरी रात भी जागे रहे, फिर सुबह ऑफिस भी जाना था तो वो भी उठ के चले गए। और क्यूटू भी डिस्टर्ब थी, मतलब वो तो सो रही थी खैर, बट हाँ बीच बीच में उठ जा रही थी, पूछ रही थी कि क्या हो गया मम्मा को, क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है इतना। तो इसकी नोज़ की वजह से ये सो नहीं पाया था। यहाँ पे आप देखो नैन प्रो की पूरी लाइन लगी हुई है। देखो हर प्रेगनेंसी कितनी डिफरेंट होती है, इसी से पता चलता है। क्यूटू के टाइम पे डब्बे हम यूज़ कर रहे थे, नैन प्रो हमने बहुत यूज़ किया था, और बन्नी के टाइम पे एक सिंगल डब्बा यूज़ नहीं हुआ है। तो सी बोथ प्रेगनेंसीज आर सो डिफरेंट। तो घर से निकलते देर होती है, फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कभी कभी मेरे को लगता है ना कि फ़ोन में कुछ नंबर्स को ब्लॉक ही कर देना चाहिए। तो मैं घर पहुंची और घर की हालत देखो क्या हो रखी है। मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई थी जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने, और मेरे पास कम से कम 36 फ़ोन आ गए इनके। फ़ोन पे फ़ोन, कितने फ़ोन करते हो? मन करता है इनको इनका नंबर ही ब्लॉक कर दूँ मैं। कर दो। हाँ, मैं घर से निकलते ही आपका नंबर ब्लॉक कर दूँगी आज के बाद। तो वीपी बताएंगे कि अभी हम एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं। वीपी बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए था। सुनो, अभी ना मैं नीचे गई थी जब सामान लेने, तो बेंच पे कुछ मोमोज के पैकेट्स वगैरह पड़े थे, बच्चों ने खाए होंगे। और क्यूटू ने मुझे शाम को ही बताया था कि उसकी फ्रेंड मोमोज खा रही थी और वो सब पूरा इंसिडेंट, तो मुझे पता था कि वो किसने खाए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि इतने मतलब बच्चों में इतनी समझ होनी चाहिए कि डस्टबिन में डाल दें एटलीस्ट। लेकिन तो मैंने सोचा उसकी फ़ोटो खींच के मैं ग्रुप पे डाल दूँ एंड मतलब लिख दूँ कि बच्चों को थोड़ा गाइड करे पेरेंट्स ये वो। तो क्यूटू कह रही है कि आपको डाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने ये सोच के नहीं डाला क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे नहीं डालने दोगे और आप मुझे बोलोगे कि फालतू में इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। तो अब आपका क्या कमेंट है कि मुझे डालना था या मुझे नहीं डालना था? नहीं डालना चाहिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो तो टाइम लर्निंग। वो बच्चे नहीं है, वो 8th-9th क्लास में है, 9th क्लास में है वो। बच्चे तो। एंड आपने क्या बोला था उसको? मैंने डालने को बोला था, उसी की डस्टबिन में तो डाल दिया, उसने मना कर दिया। इसने बोला उसको कि डस्टबिन में तो डाल दे, तो उसने बोला कि पड़े रहने देना। नहीं कोई बात नहीं, अपने आप को टाइम से। एग्जैक्टली, मुझे पता था कि आपके पापा मुझे यही बोलेंगे कि आपको को नहीं डालना है, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा कुछ हुआ था और मैंने वो ग्रुप में डाल दिया था तो पापा ने मुझसे डिलीट करवा दिया था, है ना सर? यस, यू नो वेरी मच।
सो गाइज आप भी कमेंट करके बताना कि सोसाइटी में लोग सब डालते हैं, क्योंकि सबको वहाँ पे कुछ ना कुछ वो बहस शुरू हो जाती है फिर लोगों की, बट हम लोग ऐसी कंट्रोवर्सी से बचते हैं, इसलिए हम लोग नहीं डालते हैं। इसको फेंको तो इस ऊपर। व्लॉग को हम यही एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे कल, तब तक आपके लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब। बाय।